आदित्य अपना फैसला बना चुका था कि अब उसे मृणाली के साथ अनुराग वाली मीटिंग में जाना ही होगा, लेकिन इसके बारे में न तो वो नीचे किसी को बता सकता था और ना ही मृणाली से डायरेक्ट बोल सकता था कि वो उसे वहां लेकर जाए। उसने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे मृणाली उसे साथ में ले जाने को तैयार हो जाए। और जैसे ही उसके दिमाग में पहला थॉट हिट किया, वो स्टोर रूम से बाहर निकला और उसने मृणाली के कैबिन के गेट पर नॉक करते हुए पूछा, मे आई कम इन मैम? इट्स आदित्य शंकर दिस साइड। मृणाली अपने कैबिन में परेशान बैठी थी क्योंकि वो उसकी कंपनी के इतने बड़े अचीवमेंट की खुशी के मौके पर निखिल से डील नहीं करना चाहती थी, लेकिन निखिल उसे मजबूर करके चला गया था। उसके मन में अभी भी वही बातें चल रही थी। फिर जब उसने आदित्य की आवाज सुनी तो उसने सोचा कि अगर ये अनुराग से मीटिंग वाली बात आदित्य को पता चलेगी तो वो बेमतलब ही इश्यू बनाएगा और फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए उसने अपनी डेस्क पर रखे कांच में देखकर अपना हुलिया थोड़ा ठीक किया और अपने गुस्से को एक स्माइल में कन्वर्ट करके कहा, यस यू कैन मिस्टर शंकर। इतना सुनते ही आदित्य अंदर घुस गया और उसने देखा कि मृणाली के चेहरे पर स्माइल है, जिसका मतलब साफ था कि वो आदित्य को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी और अब आदित्य को उससे वो बात निकलवानी पड़ेगी। इसी बात को सोचकर वो अपने चेहरे पर भी स्माइल ले आया और उसने कहा, कांग्रेचुलेशन मैनेजर मैम, मैंने ड्रग के बारे में सुना, ये तो बहुत अच्छा हुआ ना? हाँ आदित्य, बहुत अच्छा हुआ। आखिरकार हमारी कंपनी देश की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। हाँ, वैसे अभी निखिल आया था, कुछ बोला क्या उसने? निखिल का नाम सुनते ही मृणाली की स्माइल गायब हो गई और उसे डर लगा कि कहीं उसने आदित्य को कुछ बता तो नहीं दिया। इसी बात को चेक करने के लिए उसने पूछा, क्यों, उसने तुमसे कुछ कहा क्या? आदित्य को पता था कि मृणाली क्या करने की कोशिश कर रही है और उसने अपने मन में सोचा कि वो इतनी आसानी से उसके जाल में नहीं फंसेगा और उसने अनजान बनकर चेयर पर बैठते हुए कहा, नहीं कुछ भी नहीं कहा, बस एक स्माइल की और चला गया। मुझे लगा कि कुछ बोलकर गया होगा वो। हाँ, बस वो ड्रग वाली बात उसे पता चली तो वो कांग्रेचुलेट करने आ गया। अच्छा, आदित्य ने कहा, पर उसे साफ समझ में आ रहा था कि मृणाली चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो कभी भी अच्छा झूठ नहीं बोल सकती है। आदित्य ने सोचा कि इस तरीके से तो बात नहीं निकलने वाली, तो उसने आगे बात कंटिन्यू करते हुए कहा, अच्छा आई एम थिंकिंग कि अगर तुम परमिशन दो तो इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम बाहर जाकर खाना खाएं, जस्ट मी एंड यू। इसी बहाने हमारी एक डिनर डेट भी हो जाएगी। बताओ कब का टाइम सोच रहे हो तुम? मृणाली ने कैजुअली पूछा और आदित्य ने जानबूझकर जवाब देते हुए कहा, शाम को 7 बजे। 7 बजे? ये कहते समय मृणाली थोड़ी हड़बड़ा गई थी। मृणाली के मन में यही बात चल रही थी कि उसे उस टाइम मीटिंग में जाना है और आदित्य भी उसी टाइम का बोल रहा है, तो वो आदित्य को मना कैसे करे। इसी बात को सोचकर उसने आदित्य से पूछा, 7 बजे ही क्यों आदित्य? क्योंकि अराउंड 7 बजे ही हम फ्री होते हैं और फिर ऐसे सेलिब्रेशन और डेट्स भी तभी तो एंजॉय किए जाते हैं। अच्छा, कोई और रीजन तो नहीं है? नहीं मृणाली, कोई और रीजन क्यों होगा भला? बस मैं इस खुशी को तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूं, इतनी सी बात है, आदित्य ने कहा और फिर वो स्माइल करने लगा। मृणाली उसे एक सस्पिशन के साथ देख रही थी, पर वो अभी भी कंफर्म नहीं कर पा रही थी और आदित्य को लगा जैसे वो उस पर शक कर रही है, इसलिए उसने पूछा, तो क्या हम चल सकते हैं? तुम बोलो तो मैं रिजर्वेशन करा देता हूं, पर कहां करूं ये समझ नहीं आ रहा। एनी रिकमेंडेशन? एक्चुअली देयर इज अ प्रॉब्लम आदित्य। क्या मृणाली? मेरी एक मीटिंग है आज 7 बजे, तो मुझे वहां पर जाना है, इसलिए आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर हम कल का प्लान कर लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट कोई जगह तो रिकमेंड करो ताकि मैं वहां पर रिजर्वेशन करवा सकूं। मैं सोच रहा हूं ग्रैंड पैराडाइज होटल कैसा रहेगा। जब आदित्य ने ग्रैंड पैराडाइज होटल का नाम लिया तो मृणाली को समझ में आ गया कि आदित्य को सब पता है और वो बस नाटक कर रहा है, इसलिए उसने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए कहा, इनफ ऑफ योर ड्रामा आदित्य, आई नो कि तुम्हें पता है, अब ये नाटक बंद करो और बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मृणाली ने थोड़ी सी तेज आवाज में कहा, क्योंकि उसे पता था कि आदित्य इतनी बार कोइंसिडेंस वाली बातें नहीं करेगा और उसे जरूर निखिल के बारे में पता है।
आदित्य को लगा जैसे उसने ग्रैंड पैराडाइज होटल का नाम लेकर कोई गलती कर दी और उसने फिर बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, क्या बोल रही हो मृणाली, कौन सा नाटक? आदित्य प्लीज, पहले तुम निखिल को मेंशन करते हो, फिर उसी टाइम को जिस टाइम पर उसने मेरे साथ मीटिंग रखी है, और फिर उस जगह को जहां पर उसने मीटिंग रखी है। इतना सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। मुझे पता है कि तुम जानते हो कि अनुराग ने मुझे बुलाया है, बस मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें यह कैसे पता। मृणाली की इतनी बात सुनकर आदित्य को समझ में आ गया था कि अब उसका नाटक ज्यादा टिकने वाला नहीं है, और फिर उसने कहा, अभी तुमने खुद ही तो बोला कि मैंने निखिल का नाम मेंशन किया था। वो मुझे बाहर मिला था तो उसने 2 मिनट में मुझे बस ये बोला कि आज शाम को 7 बजे ग्रैंड पैराडाइज में होटल में तुम अनुराग से मिलने जा रही हो, और इतनी सी बात बोलकर वो वहां से निकल गया और मैं यहां पर आ गया। हाँ, मैं अनुराग से मिलने जा रही हूं, लेकिन तुम्हें इस बारे में क्या? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम जल्दी बताओ, मुझे दूसरे भी काम है और तुम्हें भी काम करना है। जल्दी बताओगे तो हम दोनों के काम जल्दी होंगे। मृणाली, मैं चाहता हूं कि तुम अनुराग के पास अकेली मत जाओ। I mean, कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे लेकर के जाओ और हम दोनों साथ में उसके साथ मीटिंग करेंगे। लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि मीटिंग किस बारे में होने वाली है? हाँ, मुझे पता है। जितना मैं निखिल और अनुराग को जानता हूं, उससे ये बात तो समझ में आती है कि वो दोनों बहुत बड़े कमीने हैं, और जब भी हमारी कंपनी किसी ग्रोथ की तरफ बढ़ती है तो वो सबसे पहले आगे आ जाते हैं। वो कैंसर वाली ड्रग के लिए ही आया था ना? हाँ, निखिल का कहना है कि अनुराग उस ड्रग को हमारे साथ प्रोडक्शन में भेजना चाहता है, और उसे इस चीज का क्रेडिट चाहिए कि उसने उस ड्रग को ढूंढने में हमारी मदद की है, जबकि वो काम तो हमारी कंपनी के इंटेलिजेंट डॉक्टर मेहता ने अकेले ही किया है। लेकिन मेरे वहां जाने में प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि इतना कहकर मृणाली चुप हो गई और आदित्य से नजरें चुराने लगी। आदित्य को लगा कि ऐसी क्या बात है जो मृणाली उससे कहने में कतरा रही है, और फिर उसने थोड़ी तेज आवाज में पूछा, क्या प्रॉब्लम है मृणाली, मुझे भी तो बताओ। प्रॉब्लम यह है आदित्य कि थोड़े दिन पहले ही तुम अनुराग से मिले थे, और उसके बाद क्या हुआ था मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आज फिर अनुराग ने मुझे बुलाया है, और चाहे कितने भी साल बीत जाएं, वो बस मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं क्यों वो मुझसे दूर नहीं हो पाता, और मैं भी ऐसे कंफ्यूजन में पड़ जाती हूँ कि उसके चाल में आसानी से आ जाती हूँ। आज वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैंने उसे ड्रग के प्रोडक्शन का पार्टनर नहीं बनाया तो वो हमारी शादी की बात सबको रिवील कर देगा, और फिर माँ को तो तुम जानते ही हो कि वो कितना बड़ा हंगामा करेंगी, और सारी गलती का भार तुम्हारे सर फूटेगा। और सच कहूं तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूं आदित्य। तो तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूं कि अनुराग मेरा पीछा हमेशा के लिए छोड़ दे, मृणाली ने कहा। आदित्य को उसकी आंखों में थोड़े से आंसू दिख रहे थे और आवाज में थोड़ी हिचक, जैसे कि मृणाली ये बोल तो रही थी लेकिन ये सब बातें वो करना नहीं चाहती थी। ये शब्द उसके अंदर से निकल गए थे। इस बात को जानकर आदित्य ने अपनी बात पर फिर जोर दिया और कहा, इसीलिए तो कह रहा हूं मृणाली कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो। तुम्हें पता है कि अगर मैं वहां रहूंगा तो अनुराग तुमसे ज्यादा बहस नहीं करेगा। हाँ, वो मुझसे बहस नहीं करेगा क्योंकि वो तुमसे बहस करेगा, और तुम हो कि उसकी एक बात पर शुरू हो जाओगे। देखो आदित्य, तुमने थोड़े दिन पहले जो किया मैं उसे माफ कर चुकी हूं, लेकिन अगर तुम दूसरी बार वही करोगे तो फिर मैं कैसे जीऊंगी इस थॉट के साथ कि तुम किसी के भी बहकावे में आ सकते हो। मृणाली, मेरी बात सुनो। उस दिन मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कि अनुराग की पूरी बात नहीं सुनी और ना ही तुम्हारी बात सुनी और फालतू में ही रिएक्ट कर दिया था। मैं तुम्हें अश्योर करता हूं कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हर वो बात मानूंगा जो तुम मुझसे कहोगी और मैं तुम्हारे असिस्टेंट की तरह काम करूंगा। लेकिन आदित्य, मैं तुम्हें कैसे... देखो मृणाली, मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूं कि मैं भले ही एक शराबी हूं, एक पागल हूं और न जाने कैसी कैसी बातें करता हूं, लेकिन इस बात को मैं साफ कह सकता हूं कि मैं तुम्हें अकेला उन दोनों के पास नहीं जाने दूंगा। अगर तुम्हें जाना है तो तुम मेरे साथ जाओगी, वरना मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा, फिर चाहे तुम इस कंपनी की मैनेजर हो या कोई और। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर अनुराग हमारी शादी के बारे में रिवील कर दे। अगर वो रिवील भी कर देगा तो फिर हम आगे देखेंगे जो भी होगा, पर अगर आज तुम उसके पास जाओगी तो सिर्फ मेरे साथ, और मैं ना नहीं सुनूंगा, ठीक है? आदित्य के इतना कहते ही मृणाली चुप हो गई और अपने मन में कुछ सोचने लगी, जैसे कि वो एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में हो कि वो आदित्य को ले जाए या फिर नहीं। लेकिन आदित्य अपनी बात से हटने वाला नहीं था और उसने फैसला कर लिया था कि वो उसके साथ जाकर ही रहेगा। इसलिए उसने आगे कहा, मुझे पता है तुम सोच रही हो कि तुम्हें मुझे ले जाना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी सोच की परवाह नहीं करता हूं। अगर तुम्हें ना कहना है तो कहो,
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना जान लो कि मैं किसी न किसी तरीके से वहां पर पहुंच ही जाऊंगा। मृणाली ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया और आदित्य ने आगे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साइलेंस को हां जैसा समझता हूं और शाम 7 बजे तुमसे पार्किंग लॉट में मिलता हूं। इतना कहकर आदित्य उठा और कैबिन के बाहर निकल गया। मृणाली अपनी चेयर पर बैठी रही। उसके मन में 1000 ऐसी पॉसिबिलिटीज आने लगी जहां पर आदित्य अनुराग और निखिल से लड़ रहा है या फिर उनके बहकावे में आकर पहले मृणाली को गाली दे रहा है और फिर उसे घर पर आकर मार रहा है। उसे उन चीजों को सोचकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो चाह रही थी कि वो आदित्य को मना कर दे, लेकिन जैसा आदित्य बोलकर गया था, अगर उसने मना भी कर दिया तो भी वो उसका पीछा करते करते आ जाएगा या फिर कुछ भी करेगा, लेकिन वहां पर पहुंच जाएगा। उसने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की कि आज की मीटिंग में ऐसी कोई बात ना हो जहां पर आदित्य अनुराग या निखिल से लड़ने के बारे में सोचे। फिर उसने अपनी आंखें खोलते हुए सोचा कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि अब मीटिंग में वो आदित्य के साथ ही जाने वाली थी।